जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम 2023 के जीव विज्ञान का मॉडल पेपर। और आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो लोग आज पेपर देकर आए हैं उनका पेपर कैसा गया, गुड गया, बेस्ट गया, बेटर गया या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा गया। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हम इसके क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। पहला आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पर, और पहला क्वेश्चन है बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप या उभरा हुआ भाग कौन सी गैस के बनने के कारण होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, O2, CO2, SO2 या NO2। इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल अभी मुझे नहीं पता है, जब फुल सॉल्यूशन की वीडियो हम देंगे तो उसमें इस सारे आंसर को हम दे देंगे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे, किसने पुष्टि की है कि DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है। कई सारे लोगों ने इसमें मार्शल और किक, ये यहाँ पर है, ये वाला हम बोल रहे हैं मैथ्यू मेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल, इस पर कई लोगों ने टिक किया हुआ है। इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड हर्शे व मार्थ चेस ने। ठीक है, ये इसका आपका दूसरा आंसर राइट हो जाएगा। अगर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं। तो प्रशल्क कहते हैं बीज पत्र को। ठीक है, घास परिवार में बीज पत्र को प्रशल्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्री, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमीय या गुणसूत्री विकार का उदाहरण है। तो टर्नर सिंड्रोम आपके गुणसूत्री विकार का उदाहरण है। अगला आएंगे, यह है हमारा स्त्री केसर जायांग का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें नामांकित चित्र बनाना था। स्त्री केसर क्या होता है, जो पुष्प होते हैं या उनका जो होता है मादा जनन अंग होता है। ठीक है, मादा जनन अंग को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। इसका चित्र बना था। चित्र आप उल्टा सीधा कुछ भी बना देते, 1 नंबर क्वेश्चन था। अगर आपने परिभाषा पहले लिखी है उसके बाद चित्र बनाया है तो 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। चित्र आपका गलत होगा तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु, वो भी एक सूक्ष्म जीव है, और साइनोबैक्टीरिया, वो भी सूक्ष्म जीव है। तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया। विषम युग्मता क्या है, इसका आपको आंसर देना था। जल वैद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इसको आपको बताना था। फिलहाल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो आपने 10th में ही पढ़ा होगा। उसके बाद देखेंगे एक आनुवांशिक रूपांतरित पौधे का नाम, तो इसका नाम था शायद बीटी मेरिन, ऐसे ही कुछ था। स्क्रीन पर हम लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, जैव विकास की क्षति के 2 मुख्य कारण बताइए। ये तो पढ़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये आपके खुद को बताने वाला क्वेश्चन है कि इसका मुख्य कारण क्या है। इसको आप बनाकर भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे कि जो जैव विविधता है इसकी क्षति क्यों हो रही है, हमारी बढ़ती टेक्नोलॉजी है इससे हो रही है, या फिर जो जैव विविधता है जैसे मान लीजिए जीवों में विविधता जो होती है उसके कई सारे कारण है। ऐसे लिखकर 2 3 4 पॉइंट आप लिख देते, 2 नंबर मिल जाता। अभी ये अपने आप लिखने वाला चीज है, अगर आपने नहीं पढ़ा तब भी आप लिख देते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। गलत लिखेंगे सही लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है परजीवी जंतुओं पर उदाहरण सहित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परजीवी जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं उनको हम परजीवी कहते हैं, आपको पता है। तो इन पर आपको टिप्पणी लिखनी थी, कैसे दूसरे पर आश्रित रहते हैं, क्या उनको मिलता है, यही बताना था कि अगर हम न रहें तो हमारे साथ वो नहीं रह सकते हैं। जैसे कि आपके बाल में जुएं होती हैं, वो परजीवी हैं, आप पर आश्रित हैं। अगला है सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले 2 अम्लों के नाम। तो एक अम्ल तो मुझे याद है, लैक्टिक अम्ल कहते हैं, दही में पाया जाता है, वो जो है सूक्ष्म जीवों से बनता है। दूसरा कौन सा है हमें कमेंट कर सकते हैं। परागकण क्या है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। 2 नंबर का है, 1 नंबर इसकी परिभाषा पर और 1 नंबर चित्र पर मिलना था। परिभाषा क्या है, ये जो है जो नर होता है, नर पुष्प होता है, पुंकेसर का एक भाग होता है, इसको हम नर युग्मक के रूप में जानते हैं। अनुलेखन इकाई के मुख्य भागों के नाम लिखिए, इसको आपको लिखना था। आगे क्वेश्चन देखेंगे, बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सहभोजिता, अंतरजातीय परजीविता। फिर मेंडल कौन थे, उनके वंशागत नियमों के नाम लिखिए। ठीक है, ये तो मेंडल वाला तो आपने 10th से पढ़ा हुआ है, तो 12th है तो आपको आसानी से आ जाना चाहिए। फिर सहज प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं, सहज प्रतिरक्षा में कितने प्रकार के रोध होते हैं। न्यूक्लियोसोम का सचित्र चित्रण कीजिए। उसके बाद सचित्र वर्णन कीजिए। फाइलेरिसिस क्या है, इस रोग के कारण एवं लक्षण का वर्णन कीजिए। प्रतिबंध एंजाइम क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, चर्चा कीजिए। बायोरिएक्टर का सचित्र वर्णन कीजिए। परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। थैलेसीमिया रोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किण्वित पेय पदार्थ क्या है, इसका उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए।
स्तन ग्रंथि के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। आगे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस और इसमें पूछे गए थे, और ये है लिंग सहगन वंशागति से आप क्या समझते हैं। इसको किसी एक उदाहरण से समझाइए, या अथवा में अगर आप ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं तो अथवा में एक क्वेश्चन था, हर्षे एवं चेंज के प्रयोगों को चित्रों सहित समझाइए। इन्होंने अपने प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला ये भी बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको समझाना था, 2 नंबर का था। फिर आपको क्या करना था, प्रयोगों से क्या निष्कर्ष निकाला है 2 नंबर का था, और बीच का पार्ट आपका 1 नंबर का था। यानी मेन ये दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे। अगर आप हर्षे और चेंज के बारे में बता देते तो 1 नंबर आपको और मिल जाता। आगे है प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, यानी इम्यूनिटी किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है विस्तार समझाइए। या फिर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए। ये ऐसा क्वेश्चन था। तो फिलहाल ये क्वेश्चन तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, 5 के 5 नंबर आप पा सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन था हमारा, ये था अनुकूलन किसे कहते हैं। पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुकूलन पर चर्चा कीजिए। या फिर जैव विविधता से आपका क्या तात्पर्य है। स्वास्थाने एवं बाह्य स्थाने संरक्षण की व्याख्या कीजिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन था। टोटल आपका जो पेपर था 70 नंबर का था। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलते, तो 100 में से आपको जितने नंबर मिलेंगे वो तो बोर्ड में मिलेंगे। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल में हो गए। 70 में आप जितने नंबर पाएंगे प्लस 30 करके आपको उतने बोर्ड में मिल जाएंगे। 70 में से मेरे हिसाब से आप 60 के आसपास रहेंगे तो बोर्ड में आपके 90 नंबर आसानी से 90% स्कोर हो जाएगा। यही क्वेश्चन सेम आपको इंग्लिश में दिए गए थे। जैसे कि आप देखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट एप्रिसिएंस ऑफ डो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। ये था आपका क्वेश्चन पहला वाला। दूसरा था हु कन्फर्म दैट डीएनए इज जेनेरिक मटेरियल, ऐसा कुछ था। तीसरा था व्हाट इज कॉटिलेडन कॉल्ड इन ग्रास फैमिली। फिर था द एग्जांपल्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज, क्या था ये आपको बताना था। तो ऐसा आपका पेपर आया था। आई थिंक आप लोगों ने अच्छा नंबर स्कोर किया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको अभी आज सुबह ही वीडियो डाली थी कि बायोलॉजी में पास होने का तरीका, अगर कोई नहीं पढ़ा है तब भी आप वो पास हो जाएगा। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आप 99% श्योर है कि इसमें कम से कम 30 नंबर से ज़्यादा करके आए होंगे जो कुछ नहीं पढ़े थे, और जो पढ़ कर गए थे वो तो 80-90 नंबर लेकर ही आएंगे, उन पर पूरा विश्वास है। फिलहाल आपका पेपर कैसा गया आप ये जरूर बताइएगा कि गुड गया, बेटर गया, बेस्ट गया, या फिर बहुत अच्छा गया। खराब नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो खराब जाने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो इसका हम सॉल्यूशन लाएंगे 10 से 15 दिन बाद। फुल सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप फुल सॉल्यूशन देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कैसे लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।